स्वागत है आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के स्टूडियो में। आज हम बात करेंगे सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में। सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट के डायरेक्टर शाहिद खान जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। सर, सेफ्टी मैनेजमेंट क्या है और ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? सेफ्टी मैनेजमेंट यानी कि सुरक्षा आप कह सकती हैं। सुरक्षा हर जगहों पे हर आदमी के लिए ज़रूरी होता है, चाहे वो घर हो, ऑफिसेज हो, कंस्ट्रक्शन साइट हो, रोड हो, सड़क हो, कहीं भी। तो किसी भी आदमी के वजह से किसी दूसरे को परेशानी ना हो या ख़ुद को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सेफ्टी की पढ़ाई होती है। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि सुरक्षा के लिए सेफ्टी मैनेजमेंट की पढ़ाई करना ज़रूरी होता है। सेफ्टी मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए क्या कोई मिनिमम एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है? मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए जी। और मैक्सिमम बीटेक, एमटेक, बीएससी, वॉटएवर क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही एडमिशन्स होते हैं। जी। एज फॉर एग्जांपल, अगर 10वीं पास है बच्चा और वो सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहते हैं, किसी कारणवश वो आगे नहीं पढ़ पाए, तो वो कोर्स कर सकते हैं, 6 मंथ का डिप्लोमा कर सकते हैं और कहीं किसी कंपनी में जाके अपना काम करके पैसा कमा सकते हैं। जी। और जो बच्चे 12th कर चुके हैं या ग्रेजुएट हैं, उनके लिए 1 ईयर का डिप्लोमा रखा गया है, विषम ने रखा है। और ऐसे बच्चे जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, एज फॉर एग्जाम्पल बीएससी किए हुए हैं, बीटेक हैं, एमटेक हैं, उनके लिए विषम ने पीजी डिप्लोमा का व्यवस्था किया हुआ है। और पीजी डिप्लोमा जाहिर सी बात है हाईएस्ट पढ़ाई है, मैक्सिमम पढ़ाई है इस लाइन की, सेफ्टी मैनेजमेंट की लाइन की। जी। और उसको कंप्लीट करने के बाद बच्चा कहीं भी किसी भी कंपनी में, अच्छी से अच्छी कंपनी में, कंस्ट्रक्शन में, इंडस्ट्री में, मेट्रो जैसी जगहों पे या इंडिया या ऑल ओवर द वर्ल्ड जाके वो काम कर सकते हैं। तो सर, इसमें किसी तरह की कोई एज लिमिट भी होती है? ऑफ कोर्स, मिनिमम एज 18 ईयर्स है 6 मंथ के लिए, और पीजी डिप्लोमा के लिए 21 ईयर्स है, एंड अपर एज नो लिमिट। हर तरह के लोग आते हैं पढ़ने के लिए हमारे पास। मतलब अगर मान लीजिए कोई जॉब कर रहा है, जी उसको जॉब के बाद उसको महसूस हुआ है कि अब मुझे सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए या मुझे अपना सीवी अपग्रेड करने के लिए, जी, तो क्या वो इंसान भी एज बिल्कुल। का एज नो नो बार लिमिट, नो लिमिट, एज की नो लिमिट। स्टूडेंट किन किन क्षेत्रों में जा सकता है? जी, ये कैसी बहुत, संभावनाएं हैं? जी हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स इसीलिए हर तरह के बच्चे कर रहे हैं आजकल, और काफ़ी स्कोप है इसका। किसी भी कंस्ट्रक्शन में जा सकते हैं, इंडस्ट्री में जा सकते हैं, 5 स्टार होटल में जा सकते हैं, पावर मैनेजमेंट में जा सकते हैं। बहुत सारी शाखाएं हैं जहां पर सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद बच्चे नौकरी कर सकते हैं, यानी कि जॉब कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को सेटल कर सकते हैं। तो सर, सेफ्टी मैनेजमेंट में लड़कियों के लिए कितनी संभावनाएं हैं सर? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल है, लड़कियों के लिए भी है, क्योंकि सुरक्षा तो सभी के लिए है, जी। उसमें लड़कियां भी आती हैं। और लड़कियां विषम में काफ़ी आती हैं, पढ़ती हैं, कितनी बच्चियां पढ़ के गई हैं। और पढ़ने के बाद अगर वो जॉब करना चाहती हैं, जॉब के लिए उन्होंने पढ़ाई की है, तो वो कहीं भी हॉस्पिटल है, स्कूल्स वगैरह हैं, या 5 स्टार होटल्स हैं, मॉल्स हैं, या किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनीज़ में वो काम कर सकती हैं। चूँकि इसमें हेल्थ एंड एनवायरनमेंट भी है, और हेल्थ और एनवायरनमेंट की ज़रूरत तो पड़ती पड़ती है, जी। इसलिए लड़कियों के लिए भी बहुत ही अच्छा व्यवस्था कर रखा है विषम ने। सर, एक चीज़ ये बताइए कि सेफ्टी मैनेजमेंट में जैसे आपने बोला कि घर, रोड, जी ऑफिस, कहीं जी पे भी, जी, कहीं पे भी। तो ये सेफ्टी किस तरह की सेफ्टी होती है? ऑफिस के, बिल्डिंग के एनवायरनमेंट की सुरक्षा की बात हो रही है? जैसे अगर रोड पे आप गाड़ी चला रही हैं या जी। कोई आदमी चला रहा है, तो वो बेल्ट लगाते हैं, सेफ्टी बेल्ट। जी। नहीं लगाएंगे तो वो उन्होंने वायोलेट किया, जी। राइट। तो उन्होंने सेफ्टी किया, कल को अगर कुछ होता है तो उस सेफ्टी बेल्ट की वजह से जाहिर सी बात है कि वो बचेंगे, बच सकते हैं, और बचते ही हैं लोग। अगर 2 व्हीलर्स चला रहे हैं हम, तो हम हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ द सेफ्टी। ठीक है। आप अगर ऑफिस में
कोई ऐसी मशीन है लगी हुई है जिसका तार नेकेड है, या कोई ऐसा प्रॉब्लम है उस मशीन में जिससे कि आग लग सकती है, जी। तो काम स्टार्ट करने से पहले हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, सेफ्टी डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, जो बच्चा सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद काम कर रहा है वहाँ पर, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि काम शुरू होने से पहले वो तमाम चीज़ों को चेक करें ठीक से, ताकि कल को उस चीज़ की वजह से एक्सीडेंट ना हो, इंसिडेंट ना हो। दिस इज़ द जॉब। तो इसमें इन्वायरमेंट भी आता है। अगर साइट पे आपके स्टाफ या आपके एम्प्लॉयज़ क्या खाना खा रहे हैं, कैसा पानी पी रहे हैं, वहाँ का पोल्यूशन का ध्यान रखना है, इसलिए इन्वायरमेंट भी है इस कोर्स में। वो सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, और जिसका बेनिफिट होता है, जिसका फ़ायदा होता है, जिसके लिए कंपनी वाले सेफ्टी मैनेजमेंट का सेफ्टी पूरा डिपार्टमेंट रखते हैं साइट पे, उन पर पैसा खर्च करते हैं, एम्प्लॉयज़ को पे करते हैं, उनकी सैलरी देते हैं, अच्छी अच्छी सैलरी मिलती है लोगों को। सर, आप इस फील्ड में स्टूडेंट को किस तरह मोटिवेट करते हैं? संभावनाओं को दिखाते हुए कितना मोटिवेट करते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि बच्चे तो जाहिर सी बात है बच्चे ही होते हैं, और मोटिवेट करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि आप जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं या जो पढ़ाई आप पढ़ चुके हैं, और अब आप सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स जो करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं। और आप जब, जाहिर सी बात है कि एक कंपनी वाले के पास दो आदमी गए जॉब के लिए, एक आदमी ने बीटेक कर रखा या बीए कर रखा या 10th वट एवर द क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग द सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स भी है, तो कंपनी वाले जाहिर सी बात उनको रखेंगे ताकि उनकी वजह से साइट पे एक्सीडेंट नहीं होगा, इंसिडेंट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, और उनकी वजह से कंपनी में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो सकती है। लेकिन एक आदमी और भी बगल में आया हुआ जिसके पास सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स नहीं है, उसकी वजह से जाहिर सी बात है एक्सीडेंट हो सकता है, इंसिडेंट हो सकता है, किसी तरह की परेशानी हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स करने से। और आज की डेट में सेफ्टी का स्कोप वाकई बहुत बहुत है, इंडिया में भी है, बाहर तो है ही, इंडिया में भी है। और बच्चे 90%, मोर देन 90% बच्चे एजुकेशन के साथ साथ सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं और उसका वो लाभ उठा रहे हैं। जी। तो सर, हमारी यंग जनरेशन को आप सेफ्टी मैनेजमेंट को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा यही संदेश है उन तमाम बच्चों और बच्चियों के लिए कि आप सुरक्षा का ध्यान दें, चाहे आपको जॉब करनी हो या जॉब नहीं करनी हो, स्पेशली फॉर गर्ल्स। सुरक्षा का ध्यान तो देना ही है, चाहे वो कहीं पर भी आप हो। आप अगर सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स किया, इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर इन्वायरमेंट की नॉलेज गई, आपके अंदर पॉल्यूशन का क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, उसका आप सॉल्यूशन निकाल सकती हैं या निकाल सकते हैं। आप सेफ्टी का कोर्स कर चुके हैं, इंडस्ट्रियल का कोर्स कर चुके हैं, फायर का कोर्स कर चुके हैं, सेफ्टी से रिलेटेड मैं बता रहा हूँ, इसमें सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो आपकी कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपकी इतनी नॉलेज हो चुकी है कि आपकी वजह से कहीं पर भी, इवन आपके घर के अंदर भी, आपकी वजह से ऑफिस के अंदर या साइट पे या कंस्ट्रक्शन साइट पे या रोड पे या सड़क पे या इवन दो गाड़ियों में किसी तरह का कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। इससे बड़ा फायदा क्या हो सकता है? ये मैं मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ, हमारे विषम के स्टाफ को कोशिश करते हैं, और बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं आज की डेट में बहुत ज़्यादा। सरकार भी बहुत कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स करें, उसकी नॉलेज रखें, एनवायरनमेंट का अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा विषय में डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी है जी, इसी में इंक्लूड है। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए सरकार भी बहुत कोशिश कर रही है, बहुत ज़्यादा। जाहिर सी बात है कि बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, साइक्लोन है, बाढ़ आते हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है और उसे कैसे रोका जा सकता है, वो सारी चीज़ें विषम बच्चों को बताते हैं और सिखाया जाता है यहाँ पर। जी सर, इसके अलावा इंस्टीट्यूट चलाने के अलावा जी, हमें पता चला कि आप एक एनजीओ चलाते हैं। वो आपका एनजीओ किस दिशा में कार्य करता है, प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताएं। जी हाँ, साउथ एशियन वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से हमारा एनजीओ चलता है, इसका मैं चेयरमैन हूँ। और हम लोग दिल्ली से बाहर तो नहीं, लेकिन दिल्ली एनसीआर में अब तक काफ़ी काम कर चुके हैं। ऐसे बच्चे जो नहीं पढ़ पाते हैं उनको वो आगे पढ़ें, इस चीज़ की पूरी कोशिश करते हैं। मेडिसिन्स वगैरह, किताबें, पेन, कॉपी, जो भी ज़रूरियात की चीज़ें हैं बच्चों के लिए, पुअर बच्चों के लिए, वो हम लोग करते हैं और काफ़ी काम किया हम लोगों ने। जी, तो सर, आपने लगभग 20 वर्ष विदेश में गुजारे हैं, तो इस दौरान विदेश में क्या आपने सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में
किया है, आप हमें उस सफ़र के बारे में बताइए। हाँ, ये सही है। मैंने लगभग अराउंड 20 ईयर्स से मैंने बाहर विदेश में गुजारा है, और हमारी लाइन यही है, शुरू से ही सेफ्टी मैनेजमेंट की लाइन है। और अब मैं चाहता हूँ कि जो भी नॉलेज हमारे अंदर हैं, जो भी जी। चीज़ें हमने सीखी हैं अपनी ये पूरी लाइफ में, पूरी जीवन में, वो हम विषम के थ्रू बच्चों तक पहुँचाऊँ मैं, और पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने पहुँचाया भी है, और जब तक मैं जुड़ा हुआ हूँ विषम के साथ, इंशाअल्लाह मैं बच्चों को मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश करूँगा। और मदद तो करते ही है विषम, हर लिहाज से, हर तरह से। और बाहर का जो तजुर्बा है रहा है हमारा, वो बहुत ही अच्छा तजुर्बा रहा है। काफ़ी चीज़ें सीखने को हमें मिली हैं उन लोगों से, और जिसका मैं प्रयोग करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ अपने देश में, अपने बच्चों पे। शाहिद जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे दर्शकों को, हमारे विद्यार्थियों को सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में बताया। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।